सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के उस जगह की जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक ऐसा जगह जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पर्यटकों के लिए ये जगह काफी खास है। और हम बता दें कि हम और किसी के नहीं बल्कि पहलगाम की बात कर रहे हैं, जो क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का क्षेत्र रहा है और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते भी हैं। पर्यटकों को यहाँ के हर एक नजारों को कैद करने का शौक रहता है, लेकिन जो तस्वीरें बीते दिनों सामने आई है वो कई तरह के सवाल उठा रहा है। और ये सवाल सिर्फ हम नहीं बल्कि आप सभी को उठानी चाहिए और देश के हर एक नागरिक को पूछनी चाहिए कि आखिर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, उस क्षेत्र में सुरक्षा बल की तैनाती कैसे रही। और यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर घोड़े के सहारे से लोग जा सकते हैं या फिर बिना किसी मदद के यहाँ पर जाना मुश्किल है। पहाड़ों के बीच की ये जगह है और ऐसे में सुरक्षा बल अगर वहां पर थी तो जिस तरीके से बीते दिनों पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उस आतंकी हमले के दौरान एक भी आतंकी क्यों नहीं पकड़ाया। उस आतंकी हमले के दौरान जब इतनी गोलियां आतंकियों द्वारा चलाई गई तो एक भी गोली सुरक्षा कर्मी द्वारा क्यों नहीं चलाया गया। सवाल कई सारे हैं और ये सभी सवाल सभी देश के लोग जो है अब पूछने लगे। सबसे बड़ी बात आपको यह बता दें कि इस वक्त जो है चुनाव का दौर है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले पहलगाम में आतंकी हमला होना, जिससे कई चीजें जुड़ी हुई है। पहलगाम एक ऐसा रास्ता जहां से बहुत जल्द अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली थी। पहलगाम में ऐसा घटना होना उस पर भी एक बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव, लेकिन इन सभी के बीच सवाल सिर्फ एक कि सुरक्षा कर्मी कहाँ थे। अगर सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, सुरक्षा रहती है, तो फिर भी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। वही आपको इतना भी बता दें कि लगातार ऐसे क्षेत्रों के लिए जो है काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहती है। ऐसी जगहों को लेकर के हमेशा ही बैठकें होती रहती हैं, जानकारियां ली जाती है। वहीं 19 अप्रैल को पीएम जो है वो कश्मीर की यात्रा तरफ गए और इसे लेकर भी पहले से पूरी तैयारी थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। तो फिर आखिर कैसे उसके 2 दिन के बाद ही सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं था। आखिर पर्यटकों के साथ जो हुआ, क्या वो सोचा समझा हुआ था। जिस तरीके से आतंकियों से जुड़ी एक खबर सामने आई कि हिंदू और मुस्लिम से जुड़ी ये चीजें हैं, इस पर भी कई तरह के सवाल और कश्मीर के रहने वाले कई लोगों के जवाब भी आए हैं, जिसमें कश्मीर के रहने वाले लोगों ने भी बताया कि जब ये चीजें हुई तो फिर जो घटनास्थल पर मौजूद लोग थे जिनके साथ ये घटना बीती, उन्हें वहां से आर्मी कैंप तक लाने वाले कश्मीर के ही लोग थे, वो लोग जो मुस्लिम समुदाय के हैं। तो फिर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का खेल क्यों चल रहा है। जब आतंकी का कोई जात नहीं होता तो फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहा है। दूसरी बात यह भी कि जब धर्म पूछकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो क्यों धर्म पर ही पूरा खेल होता है। जिस तरीके से हर शाम अगर हम देखें तो हर शाम इंडियन टेलीविजन के न्यूज चैनल्स पर हर शाम हिंदू और मुस्लिम पर डिबेट होता है। तो ये डिबेट क्यों होता है। हम देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामुदायिक लड़ाई जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जरूरी है, सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब मांगना। मोदी सरकार हर बार यह कह रही है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही
आतंकियों को पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं किया गया, और सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या है, यह हम भी जानना चाहते हैं। सुरक्षाकर्मी कहां थे, इस पर बड़े अधिकारियों का क्या कहना है, ये हम भी जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए हैं। बिहार के मधुबनी में आकर करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। लेकिन इस दौरान पहले ही बीजेपी द्वारा यह बताया गया कि शोक जो है वो व्यक्त किया जाएगा, काफी शांतिपूर्वक ये पूरा आयोजन होगा। जब पीएम मोदी आएंगे तो काफी शांतिपूर्वक लोगों से बात होगी, ना माला पहनाया जाएगा, ना ही रैली होगी। लेकिन सिर्फ पीएम मोदी के आने पर ये जो बातें कही गई, उससे पहले ठीक एक दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को जिस तरीके से बिहार में एयर शो किया गया, उस एयर शो को क्यों नहीं रोका गया? अगर शोक संवेदना व्यक्त करना था, पहलगांव में जो हुआ वो हर देश के हर एक नागरिक के लिए काफी ज्यादा भयावह है, और ऐसे में बिहार में एयर शो होना ये कहां तक सही है? बिहार में विधानसभा चुनाव थे और चुनाव से पहले एयर शो हो रहा, लेकिन उससे पहले पहलगांव की जो खबर सामने आई, उसके बावजूद भी एयर शो को नहीं रोका गया और एयर शो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स करती हुई दिखी। लेकिन जो खबर थी, जो सवाल था, वो दबने लगा। लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर में भी ये सवाल उठ रहा है। कश्मीर के नागरिक भी इंसाफ के लिए गुहार कर रहे हैं, कैंडल मार्च की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में अगर आतंकी हमले होते हैं तो कश्मीर में भी काफी लॉस होता है। वहां के जो व्यवसायी हैं वो भी लॉस में जाते हैं, वो भी पहले से कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि जो पर्यटक हैं वो भारी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं और उसी से उनका घर चलता है। व्यवसायियों को जो है काफी नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन आतंकी हमले जो हैं वो नहीं थम रहे।